है, इसलिए वो चाहता है कि इस बार न्यू ईयर पर वो घर में साथ जाए, लेकिन वो इसका भी रिप्लाई नहीं देती। पर जब वो घर जाता है तो वहाँ पर फिन पहले से ही उसके डैड के पास मौजूद थी, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें देखकर लिन उनसे शहर चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, जिससे लिन गुस्सा होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे फिन भी आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने डैड से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है, जब मुझे अपना पहला चेक मिला तो उससे मैंने सबसे पहले अपने लिए घर खरीदा। अब ये सुनकर फिन समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारे पास घर नहीं था। दरअसल मैं जिससे प्यार करती थी वो कोई और लिन था, और अभी वो लिन पूरी तरह से बदल चुका है। लिन उसे एक बार फिर अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि तुमने मुझे अपने स्ट्रगल के दिनों में साथ नहीं रखा, तो अब अच्छे दिनों में कैसे रखोगे? अगर तुम मुझे उस दिन रोक लेते तो आज शायद बात कुछ और होती। अब कहानी एक बार फिर से कलरलेस दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर लिन उसे बताता है कि मेरे डैड हमेशा चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें, इसलिए मैं जब अपनी वाइफ के साथ घर गया तो उन्हें वहाँ ये लगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली, क्योंकि वो उस समय बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और ठीक से देख नहीं पा रहे थे। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अब यहाँ लिन फिन को ड्रॉप करके अपने घर आ जाता है। वहाँ वो अपने डैड की कुछ पुरानी चीज़ों को देखता है, जिसमें उनका लिखा हुआ लेटर उसे मिलता है, जो असल में फिन के लिए था। अब वो उसे बिना पढ़े ही उसके घर पार्सल कर देता है, जिसमें लिखा था कि बेटी फिन, मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके लोग मुझसे मिलने कम आ रहे। न जाने क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत सिर्फ जवानी के दौर में होती है, और मैंने पिछला न्यू ईयर अकेले ही सेलिब्रेट किया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है। मुझे ये भी पता है कि तुमने लिन से शादी नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो पहले से और ज़्यादा समझदार हो गया है, और ये बात मैंने तब नोटिस करी जब उसके पास पैसे आ गए। वो तुम्हें हमेशा मिस भी करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जैसी ज़िंदगी चाहते हो वैसी जियो और हमेशा खुश रहो। आखिर में वो लिखते हैं कि जब भी तुम बीजिंग की भाग दौड़ वाली दुनिया से थक जाओ तो यहाँ गाँव आ जाना मेरे पास। लेटर के पढ़ने के बाद वो इमोशनल हो जाती है और लिन के बनाए हुए गेम को खेलती है। उसने उसे बताया था कि इस गेम में उसने एक चीज़ को सीक्रेट छुपाई है, जो बहुत ही कम लोग को मिलती है। अब उस रात फिन उस गेम को पूरा करती है और अगली सुबह दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसके बाद रील और रियल दोनों जिंदगी कलरफुल हो जाती है। असल ज़िंदगी में ये दोनों कभी मिल नहीं पाए, लेकिन गेम में हर रोज़ किसी न किसी तरीके से इवान और कैली मिल जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। वेल, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।